अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो सारे मुसलमानों को ईद मुबारक। और अपने घरों में रहिए, महफूज रहिए, ज़्यादा बाहर ना जाइए। अगर कोई मजबूरी है या कोई दावत है तो आप फिर जाइए, लेकिन सारी प्रिकॉशंस लेते हुए। तो आज मैं बना रही हूँ ये नाश्ता जो कराची वाले हर संडे को खाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बना रही हूँ चने का सालन, जिसके लिए हमें चाहिए 1/4 कप ऑयल। इसको मैंने एक पतीले में डाल दिया, जिसकी फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कुटी हुई लहसुन। इसको हमने भूनना है जब तक इसकी खुशबू आना शुरू ना हो जाए। इसको हमने ब्राउन नहीं करना, वाइट ही रहने देना है, बस इसकी खुशबू निकालनी है। जब इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो इसमें ऐड कर देना है 1/2 टी स्पून जिंजर पाउडर। अब हमने मसाले ऐड करने हैं जो कुछ यूँ हैं। 1/2 टी स्पून लाल मिर्च, 1/2 टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टेबल स्पून चाट का मसाला और 1/4 टीस्पून गरम मसाला। नमक आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। और ये सारे मसाले इसमें गए। अब मसालों को भूनना है हमने थोड़ा। मैंने 1.5 कप बॉयल चने लिए हैं। इनको मैंने बॉयल करने के लिए ये किया था कि पहले 3 घंटे तक मैंने इसको भिगो के रखा था पानी में, जिसमें मैंने 2 चुटकी सोडा डाली थी और फिर उसी पानी में मैंने इनको बॉईल किया। इससे ये होता है कि नरम हो जाते हैं। पहले चनों में मसालों की टेस्ट लाने के लिए मैंने उसी पानी में इसको दम पे लगा दिया था 2 से 3 मिनट के लिए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1.5 कप पानी, और ये आधा कप पानी किया, और ये 1 कप पानी है जिसमें मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून के करीब आटा। इससे शोरबा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। अगर आप लोगों को ज़्यादा शोरबा नहीं पसंद तो आप 1 कप पानी ऐड कर लीजिएगा, लेकिन पूड़ी वाले चने के सालन में थोड़ा ज़्यादा शोरबा अच्छा लगेगा, तो बाकी आपकी मर्ज़ी है। अब हम पूड़ियाँ बनाने के लिए सबसे पहले आटा गूंथते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 2.5 कप मैदा, और इसमें जाएगा 1/2 कप आटा। चक्की का आटा ले लें, गेहूं का आटा ले लें, कोई भी आटा ले लें जो हम घर में यूज़ करते हैं। इससे क्या होगा, पूड़ियाँ थोड़ी नरम होंगी। और मैंने इसमें ऐड किया 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/2 टीस्पून नमक। अब आटे को अच्छी तरह गूंथ लेना है और इसमें ऐड कर देना है 2 टेबल स्पून ऑयल। ये थोड़ा बड़ा चम्मच था तो ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब होगा। तो मैंने ऑयल ऐड कर लिया और इसको मैंने ढक के रख दिया है तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। मीनवाइल हम करते हैं हलवे की तैयारी। हलवे के लिए हमें चाहिए 1/4 कप ऑयल और 1/2 कप इसमें चाहिए सूजी। मैं 1/2 कप सूजी से बना रही हूँ, इसलिए मैंने 1/4 कप ऑयल डाला है। अब हमने इसको अच्छी तरह भूनना है, तब तक भूनना है जब तक कि इसका थोड़ा ब्राउन कलर भी हो जाए और इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए। हमने बस ख्याल खुशबू का रखना है, कलर खुद ही चेंज हो जाता है, खुशबू का हमने ख्याल रखना है। तो इसको अच्छी तरह हमने भूनना है सूजी को। और फिर हमने थोड़ा सा इसमें नमक ऐड किया है और 2 से 3 इलायची, जिसका मुंह खोल के मैंने इसको अंदर डाल दिया था। अगर आपको इलायची नहीं पसंद तो आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। सूजी को मैंने तकरीबन 5 मिनट तक के लिए भुना और फिर मैंने इसमें ऐड किया 1 कप पानी। ये बड़ा वाला कप है और इसमें मैंने आर्टिफिशियल कलर ऑरेंज कलर भी डाला है। अगर आप लोग को ऑरेंज कलर नहीं पसंद तो आप वाइट भी रख सकते हैं। तो ये मैंने डाला पानी। अब इसमें जाएगी शुगर, तकरीबन मैंने तो डाली है 3 टेबल स्पून। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आप लोग को कितना मीठा पसंद है। हमें ज़्यादा मीठा नहीं पसंद तो 3 टेबल स्पून इनफ है हमारे लिए। तो आप लोग को अगर ज़्यादा मीठा नहीं पसंद तो 3 टेबल स्पून डाल के देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं पसंद आ रही तो और डाल लीजिएगा, ठीक है। तो अब हमने इसको भी भूनना है थोड़ी देर, और जब ये भून जाए ना तो हमने इसमें ऐड करना है 1 कप पानी और हमने इसको दम पे लगा देना है ताकि सूजी पक जाए, अंदर से पक जाए। मैंने तकरीबन 5 मिनट इसको ढक के पकाया है। तो आप लोग 2 मिनट बाद चेक कर लीजिएगा, अगर आप लोग की पक जाती है तो ठीक है, वरना 5 मिनट आप लगा सकते हैं टाइम इस पर। तो अब देखिए ये पतीले को छोड़ना शुरू हो गई है, तो बस यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो अब सूजी तैयार है। अब हम इसको सर्व करते हैं। पूड़ियों के आटे को रेस्ट देते हुए तकरीबन 2 से 3 घंटे हो गए हैं। अगर आप लोग के पास इतना टाइम नहीं है तो आप 10 से 15 मिनट भी रेस्ट दे सकते हैं। अब हमने इसको वैसे ही बेलना है जैसे हम रोटी बेलते हैं। रोटी से हमने थोड़ा सा पतला बेलना है। अगर आपकी रोटी पतली होती है तो आपको ज़्यादा पतला करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने इसको तेल में डालना है, तेज़ गर्म तेल में। फ्लेम हमारी हाई होनी चाहिए और इस तेल को तेज़ गर्म होना चाहिए। अगर हम लोग मीडियम फ्लेम रखेंगे और तेल तेज़ गर्म नहीं होगा तो हमारी पूड़ियाँ ज़्यादा ही क्रिस्पी हो जाएंगी, कुछ ज़्यादा ही क्रिस्पी हो जाएंगी, जो खाया भी नहीं जाता वैसी वाली क्रिस्पी हो जाएंगी। और अगर हमने तेज़ गर्म तेल में डाला तो ये सॉफ्ट भी रहेंगी, साथ में क्रिस्पीनेस भी होगी। अगर आप लोग को क्रिस्पी पसंद है तो मैंने जो इसमें आटा डाला था, घर वाला जो चक्की का आटा डाला था, वो आप स्किप कर लीजिएगा, तो ये आपकी क्रिस्पी बनेगी। मुझे सॉफ्ट चाहिए थी, तो क्रिस्पी और सॉफ्ट ये मिक्स है, तो इसलिए मैंने आटा ऐड किया था इसमें।
तो हमने अब इसको तकरीबन 2 मिनट तक पकाना है उल्टा सीधा करते हुए, मतलब एक साइड पे नहीं पकाना, दूसरी साइड पलटते हुए हमने पकाना है। तो हमारी ये पूड़ी तैयार हो गई। अब जी हमारा ईद का नाश्ता है तैयार। मैंने सूजी के हलवे को सजा दिया था पिस्ता बादाम से, और ये हमारे चने का सालन कितना मज़ेदार दिख रहा है। अगर आप लोगों को ज़्यादा शोरबा नहीं पसंद तो आप कम कर लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा शोरबा बहुत मज़ेदार लग रहा है। और ये हमारी पुड़िया। तो जी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान है, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। चने का सालन भी मिनटों में बनने वाला है। सारी चीज़ें बहुत ही आसान थी, बहुत मिनटों में बन गई। 1 घंटा भी नहीं लगेगा आपको ये तीनों चीज़ें बनाने में। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप चाहे ईद के दूसरे दिन तैयार कर लें। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।